सल्फेट जो है इसको हम जिप्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको जिप्सम कहा जाता है। इस जिप्सम को 393 केल्विन के ऊपर इसको गर्म किया जाता है। तो इसमें ये जो जल का अणु है ये मात्रा कम हो जाएगी। तो इसका बनेगा CaSO4 1/2 H2O। प्रत्येक कैल्शियम सल्फेट के प्रत्येक एक अणु के साथ में, जहाँ पहले 2 अणु जल के उपस्थित थे, क्रिस्टल जल की मात्रा 2 थी, वहाँ पे अब क्रिस्टल जल की जो मात्रा है वो कितनी है? आधा अणु है। और 1/2 H2O क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। ये जो है यौगिक, इस यौगिक को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। निर्माण करने की प्रक्रिया क्या होती है कि जिप्सम को 393 केल्विन के ऊपर गर्म करना होता है। जब इतनी टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म किया जाता है तो ये जल का अणु क्या करेगा? त्यागेगा, और इसमें CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का 1/2 H2O का अणु बचता है। ये यौगिक है, इस यौगिक को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई का मतलब होता है 2, तो इसमें हाइड्रेट के कितने अणु हैं? 2 हैं। और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कह सकते हैं इसको, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट जो हेमीहाइड्रेट है इसका रासायनिक नाम है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको POP लिखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको POP कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? POP। इसके गुणधर्म क्या होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म, पहला ये श्वेत चूर्ण होता है, श्वेत चूर्ण होता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, यह चिकना पदार्थ है, या इसको एक साथ लिख सकते हैं कि यह श्वेत चिकना चूर्ण होता है, यह चिकना पदार्थ है। और तीसरी है इसको जल के साथ मिलाने पर कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। ये इसकी 3 विशेषता हैं। श्वेत चिकना चूर्ण होता है, यह चिकना पदार्थ है, और इसको जल के साथ मिलाने पर क्या हो जाता है? ये कठोर हो जाता है या ठोस अवस्था में बदल जाता है। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 1/2 H2O, अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट, इसको अगर इससे 100 केल्विन और बढ़ा दें हम, 493 केल्विन के ऊपर गर्म करें, तो ये क्या करता है? CaSO4 और प्लस क्या बनेगा? H2O। ये कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये क्या करता है? जल के अणु का, जो क्रिस्टल जल है उसके अणु का त्याग कर देता है। अब ये जो हमें POP प्लास्टर है, ये जो प्राप्त हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस प्रकार का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें ठोस अवस्था में, अब यदि ये जल के संपर्क में आता है तो ये ठोस अवस्था ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार जो प्लास्टर प्राप्त होता है, जिसको 493 केल्विन के ऊपर गर्म किया जाता है, तो वह जल का अणु त्याग देता है, और इस प्लास्टर को बोलते हैं मृत तापित प्लास्टर। इसको मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है।
क्योंकि ये अपना कठोरता का गुण क्या कर देता है, खो देता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की विशेषताएं हैं। इसका उपयोग भी होता है, देखिए इसके क्या क्या उपयोग हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, POP के उपयोग। सबसे पहले इसका निर्माण उपयोग जो होता है भवन निर्माण में होता है। दूसरा जो इनका उपयोग है ये होता है टूटी हुई हड्डियां जो होती हैं उनके जॉइंट जो होता है उसके जोड़ को स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, पानी के साथ मिलाकर के उसके ऊपर लेपन किया जाता है। थोड़ी देर के बाद में ये कठोर हो जाता है, जिससे हड्डी को हिलने नहीं देगा और ये स्थिरता को बनाए रखता है। तो हम लिख सकते हैं इसको हड्डियों के जोड़ में हड्डियों के जोड़ को स्थिर रखने में किसका उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तीसरा जो होता है दीवारें जो होती हैं उन दीवारों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ या आकृतियाँ बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो हम लिखेंगे इसको दीवारों पर सुंदर कलाकृतियाँ बनाने में। चौथा जो इनका उपयोग होता है वो होगा उच्च तापमान वाली जितनी भी भट्टियाँ होती हैं उन भट्टियों के अंदर क्या किया जाता है कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो ईंटें होती हैं उसमें अधिक तापमान को सहन करने की क्षमता होती है। तो हम और इस प्रकार की जो ईंटें होती हैं उन ईंटों को बोलते हैं अग्निसह ईंटें। तो हम लिखेंगे भट्टियों में अग्निसह ईंटें बनाने में किसका उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। पांचवा उपयोग, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनके जो सांचे बने होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो हम लिखेंगे मूर्तियां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होती हैं। मूर्तियां व इनके सांचे, मूर्ति बनाने के जो सांचे होते हैं इनके सांचे POP के बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं। भवन निर्माण में इनका उपयोग होता है, हड्डियों के जोड़ को स्थिर रखने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में इनका उपयोग होता है, दीवारों की सतह पर सुंदर कलाकृतियां बनाने के लिए इनका उपयोग होता है, भट्टियों में अधिक तापमान सहन करने वाली ईंटें बनाने के लिए इनका उपयोग होता है, मूर्तियाँ व मूर्तियों को बनाने वाले जो सांचे होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको पेरिस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे पहले जिप्सम को, ये जिप्सम है और इस जिप्सम को गर्म करने क्या बनाया जाता है, POP। ये जो काम किया गया था ये सबसे पहले सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया। कहाँ पे किया गया, फ्रांस के अंदर। और फ्रांस के अंदर भी कहाँ पे, पेरिस शहर के अंदर। फ्रांस की राजधानी है वो क्या है, पेरिस। इसलिए प्लास्टर का मतलब क्या होता है, चूना। तो ये क्या होता है, ये चूना है, पेरिस का चूना भी हम कह सकते हैं इसको। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके POP बनाया गया, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, प्लास्टर
ऑफ पेरिस, ये इसका पूरा नाम है। धन्यवाद।